अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिक। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है जी। पीटीआई के लालची रहनुमा किस तरह से खान के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और इस वक्त जब खान जेल में है, हर रोज जो भी जेल से खबरें आती हैं वो अफसोसनाक और तशवीशनाक ही होती है। ऐसे में होना तो ये चाहिए कि वो खान की रिहाई के लिए जद्दोजहद करें, लेकिन वो किन कामों के अंदर लगे हुए हैं, एक तो इस हवाले से हमने बात करनी है। दूसरे नंबर पे और जो मुल्क के अंदर एक तमाशा लगा हुआ है, जो ऐवान सदर के अंदर इस वक्त चल रहा है, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। अदालतों से भी कुछ खबरें आ रही हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। एक तो ऐवान सदर के अंदर तकरीब चल रही है जिसके अंदर एजाजात दिए जा रहे हैं, जैसे शाहिद खान अफरीदी को एजाज दिया गया। वो जो बिजली के वजीर हैं जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया बिजली का, महंगे मंसूबे, महंगी बिजली, लोड शेडिंग, उनकी भी आला खिदमात पर उनको एजाज दिया गया। आमतौर पर तो ये तकरीब जो है वो 23 मार्च को हुआ करती थी, लेकिन अब 13 मई को जो है ऐवान सदर के अंदर महफिल सजाई गई है। और ऐसे वो जिसे कहते थोक के हिसाब से आओ, तुम हलाले इम्तियाज ले जाओ, तुम निशाने इम्तियाज ले जाओ, तुम फलाना फलाना, तो सारे अशराफिया बदमाशिया खुद ही एक दूसरे को एजाज देने में लगी हुई है। अच्छा, अब जरा पीटीआई के हवाले से दो खबरें सुनिए। पहली खबर यह है जनाब, क्योंकि खान ने यह कहा था कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफे दे दो। उसके बाद खान ने कहा था सेनेट की कायमा कमेटियों से इस्तीफे दे दो। उसके बाद खान ने कहा कि पंजाब असम्बली की कमेटियों से इस्तीफे दे दो। और उसके बाद खान का एक हुक्म और भी रिपोर्ट हुआ कि तुम तमाम असम्बलियों से इस्तीफे दे दो। लेकिन किसी ने कान ही नहीं धरा। सब ने कहा कि नहीं भाई, वो हमें यकीन नहीं है, हमें एतमाद नहीं है, और इस्तीफे नहीं दिए गए। अब ये बारहा रिपोर्ट हो चुके हैं, हम आपके सामने रख चुके हैं कि पीटीआई के वो रहनुमा जो कमेटियों के या तो सरबराह थे या कमेटियों के मेंबर थे, अब पैसे शैसे मिलते हैं, कमेटियों की अलग से सैलरी आती है, अलग से दफ्तर शफ्तर होते हैं, प्रोटोकॉल होता है। तो वो बार बार कहते हैं हमें कमेटियों में वापस आना चाहिए, हमें किरदार अदा करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। कौन सा किरदार भाई? और यहां पे जो सो कॉल्ड वजीर आजम है उसको फील्ड मार्शल बताते हैं कि ईरान का प्रपोजल आ गया रिटर्न, तो उसके वो कोई किरदार नहीं अदा कर सकता। सो कॉल्ड वजीर आजम सदर, तुम लोगों ने कौन सा किरदार अदा कर लेना है? नहीं भाई, किरदार अदा करना चाहिए। बारहा रिपोर्ट हो चुका। अब जो खबर आई है, ये सारे इकट्ठे होकर मिलकर गए हैं इलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकजई के पास कि वो, अगर आप कहें, वो जो बजट भी आने वाला है, हमने जो इस्तीफे दे दिए थे और वो इस्तीफे हम वापस न ले लें। अगर आप कहें तो बजट शेड्यूल भी आने वाला है, बड़े अहम अमूर हैं जो डिस्कस करने हैं, कमेटियों में हम वापस न चले जाएं। तो इन दो शख्सियात ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका अपना ओपिनियन है, लेकिन आप हमारे पास क्यों आए हैं? यह फैसला तो इमरान खान का है, इस फैसले को अंडू भी इमरान खान ही कर सकते हैं, हम कैसे इमरान खान बन सकते हैं? और फिर उन्होंने कहा अच्छा, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप वापस आना चाहते हैं, तो हम किसी तरीके से जब भी कोई बंदा जाए अडयाला जेल, हम पैगाम भेज देते हैं खान को कि फलाना फलाना, ये साहब वापस आना चाहते हैं, इस्तीफे वापस लेना चाहते हैं खान साहब, तो आपका क्या हुक्म है? तो खान ही क्योंकि फैसला कर सकते हैं, उनको आपका नाम भेज देते हैं। तो फिर उसके बाद जनाब चिरागों के अंदर रोशनी न रही कि खान कहेगा कि मैं जिंदगी और मौत की कश्मकश में हूं, मौत की चक्की के अंदर हूं, यहां ये मुझे ये पैगाम भेज रहे हैं कि हम वापस आना चाहते हैं। फिर उसके बाद सारे शर्मिंदा होके उठ कर चले गए कि यहां से तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो इस हद तक लालच है। जो लोग हुकूमत पे तनकीद करते हैं ना, भाई छोड़ दे हुकूमत को, पीपल्स पार्टी को। वो आजकल वो पिंकी वाला शोशा चला हुआ है। अब ये पिंकी वाला स्कैंडल क्यों आया है? 28वीं तरमीम, पीपल्स पार्टी को जरा बताया जाए कि भाई तुम्हारे खाते खुलेंगे, रगड़े जाओगे, चूचा ना करो, सीधे मुंह आके 28वीं तरमीम पे वोट दो। फिर लड़ाई होगी, आज शदीद तल्ख कलामी नहीं, लड़ाई होगी, हाथापाई।
एक होता है तल कलामी, एक होता है हाथापाई, वो वाली होगी। अफरीदी साहब, इकबाल अफरीदी MNA, जुनेद अकबर साहब, उनमें हुआ क्या, इकबाल अफरीदी साहब बात करना चाहते थे असेंबली के अंदर, बताना चाहते थे जो वहां पे बम धमाकी हो रही है, जो दहशतगर्दी हो रही है, तो बताना चाह रहे थे कि तुमने अफगानिस्तान के खिलाफ महाज खोल दिया। अब वो और तो कुछ नहीं कर सकते, वो आगे टेररिज्म कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी गई। अब आवाम के टैक्स के पैसों से करोड़ों रुपए खर्चा तो होता है ना एक इजलास का, लेकिन फार्म 47 वाले वो, उनको क्या लगे जी, असेंबली भी कुछ चीज है, हाँ प्रोटोकॉल लो, पैसा लो, तनख्वाहें लो लाखों के हिसाब से। तो इकबाल अफरीदी साहब ने गुस्से में आके कहा कि कोरम, स्पीकर साहब जरा कोरम, तो कोरम की निशानदेही कर दिया, अब कोरम तो पूरा नहीं था। तो जुनैद अकबर साहब गुस्से में आ गए कि हमने बात करनी थी, स्ट्रेटजी नहीं थी, आप हमसे मुशावरत तो कर लेते, किसने आप कहा था कोरम की निशानदेही करे। हालांकि असूलन कोई भी कर दे कोरम की निशानदेही भाई, जब बंदे ही पूरे नहीं है, असूल जाब्ता। तो आपस में लड़ पड़े, लड़ाई हो गई। फिर आज तलाल चौधरी साहब ने इन्हीं इकबाल अफरीदी साहब पर इल्जाम लगा दिया कि इनके 28 साल बेटे ने ब्लू पासपोर्ट लिया, उस पासपोर्ट पे वो इटली चला गया, वहां पे उसने असाइलम अप्लाई कर दिया, असाइलम ले लिया। हालांकि इस मुल्क के अंदर साबिक, ये अभी मौजूदा डिप्टी वजीर आजम इसाक डार असाइलम, निगरान वजीर आजम असाइलम, बेशुमार लोग असाइलम लेते हैं, लेकिन वो ब्लू पासपोर्ट पे। अब यहां पे मामला बड़ा मशकूक है, ब्लू पासपोर्ट पे आप असाइलम ले नहीं सकते। लेकिन बहरहाल इकबाल अफरीदी साहब से रिपोर्टरों ने पूछा कि भाई आप पर सर, आप पे इल्जाम लग रहा है कि आपके बेटे, उन्होंने कहा भाई इस मुल्क के हर बेटा, इस हर मुल्क का हर बंदा यहां से भागना चाहता है। 800 से ज्यादा कंपनियां मल्टीनेशनल इस मुल्क को छोड़ के चली गई हैं, जो जाता है जाके सालम ले रहा है। मेरे बेटे ने ले लिया तो फिर क्या, अगर ले लिया तो। उन्होंने कहा मैं, अगर मुझे भी पता चल गया ना जिस दिन कि हम खान को रिहा नहीं करवा सकते, हमारी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती, यहां पे बम धमाके हो रहे हैं, यहां पे मुस्तकबिल है ही कोई नहीं, किसी की इज्जत महफूज नहीं है, चादर और चारदारी द्वारी महफूज नहीं है, तो फिर मैंने इस मुल्क का अचार डालना है, मैं भी इस मुल्क से भाग जाऊंगा, चला जाऊंगा। उन्होंने कहा वो मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रहे हो, मैं भी, कोई भी, उन्होंने कहा किसी को भी मौका मिले तो वो इस मुल्क के अंदर नहीं रहना चाहता। एक तो ये जाहिर सूरत हाल है जो कि जाहिर अफसोसनाक है। अच्छा, फिर मार्का हक की तकरीब हुई थी, खबरें ये आई थी कि अपोजिशन को बुलाया ही नहीं गया, क्योंकि अपोजिशन का कोई बंदा ही नहीं था। खबरें ये थी कि उनको इनवाइट ही नहीं किया गया। आज ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मार्का हक की तकरीब में अपोजिशन को बुलाया गया था, मगर कोई आया ही नहीं है, बाकी आप मुलाकातें करने चले जाते हैं। तो ख्वाजा आसिफ ने बुलाया गया था लेकिन कोई आया ही नहीं है। लेकिन खबरें ये आई थी उस वक्त जब ये हो रहा था इजलास, तकरीबें हो रही थी, कि अपोजिशन को बुलाया ही नहीं गया। बहरहाल सदर जरा नून लीग नवाज शरीफ साहब की भी कभी कभार खबर आती है, और जब उनकी खबर आए फिर मैं तो मिस नहीं करता। आप लोग बाबूजी की को फरामोश कर सकते हैं, भूल सकते हैं, भाई मैं नहीं भूल सकता, कभी कभार तो उनकी खबर आती है। अब खबर सुन लें। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की हदायत पर PP 83 खुशाब के ज़िमनी इंतखाबात के लिए जफर अब्बास खान को पार्टी टिकट जारी, और यह नशिस्त रुकने सूबाई असम्बली अली हुसैन खान के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। 7 जून को यहाँ पे इलेक्शन होने जा रहा है। 9 मई के हवाले से जरा खबर सुन लें। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के मुकदमे में साबिक MPA जुनेद अफजल साई, ये अली अफजल साई के भाई है, साबिक वो जो चीफ जस्टिस थे भट्टी साहब लाहौर हाई कोर्ट के, उनके दामाद हैं अली अफजल साई, उनके भाई, अच्छा फैसलाबाद से, उनकी सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने फ्री कैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। जुनेद अफजल साई ने खुद सरेंडर किया और 8 माह से जेल में है। अदालत मुलजम की सजा मुअत्तल करके रिहाई का हुक्म दे। ATC फैसलाबाद ने 9 मई के मुकदमे में मुलजम को 3 साल सजा दी थी। आमतौर पर 3 साल जो सजा होती है वो शॉर्ट सेंटेंस, पहली समाअत दूसरी समाअत में मुअत्तल हो जाती है, तो मेरिट पे भी इनकी सजा मुअत्तल हो जानी चाहिए। तो ये जनाब सूरत हाल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी वो जो इमरान खान को पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाने के लिए वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने दरख्वास्त दायर की थी कि हम जाते हैं सिग्नेचर करवाने के लिए, कोरियर भी किए हैं, और अपनी ड्यूटी कर ही नहीं रहे साजिद बेग साहब अडियाला जेल के जो सुप्रीडेंट हैं। तो खादम हुसैन समरो साहब ने इस पर समाअत की है, और उन्होंने यही कहा है कि इनकी ड्यूटी है, इनको करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे। और 25 मई तक जो है वो समाअत मुलतवी कर दिया है, और SP सदर और जो जेल खाना जात के IG हैं उनसे भी जवाब
तलब कर लिया है। तो ये जनाब सूरत हाल है, जबकि टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। आज भी मुजम्मल असलम साहब ने ये इंकशाफ किया, कहते हैं कि हुकूमत को सिर्फ पेट्रोलियम लेवी की मद में तकरीबन 1.7 ट्रिलियन रुपए जमा करने का इम्कान है। ये रकम काबिल तकसीम जो पोल है उसका हिस्सा नहीं होती। यानी ये जो पैसे लेवी वाले हैं ना, ये सूबों को नहीं जाते, ये डायरेक्ट वफाक के पास आते हैं। इसलिए ये खुश होके ज्यादा से ज्यादा लेवी लगाते हैं, क्योंकि ना ये सूबों को देने पड़ने हैं और ये सीधे शहबाज शरीफ साहब के पास, वफाक के पास आने हैं। तो इसलिए ये अरबों खरबों के हिसाब से लेवी की मद में पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। दोनों तरफ से अफसोसनाक सूरत हाल है। हुकूमत लूट रही है तो पीटीआई लूटने दे रही है, और वो कहते हैं कि भाई तुम बेशक लूटो, साथ में हमें भी अयाशी करवाओ। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।